Class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 9, chapter 11, work and energy. So in this chapter we are discussing about class work. Work के बारे में बात करेंगे class. So what is the basic concept of work? Work का basic concepts क्या होते हैं class? Work is equal to force into displacement into the direction of force. तो वर्क जो होता है वो बराबर होता है क्लास फोर्स के और इंटू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, लग रहा है क्लास. तो इसका फॉर्मूला क्या है क्लास? एकदम सिंपल है क्लास. W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे आपको समझना होगा W से वर्क हो गया क्लास, फोर्स F से डिनोट करते हैं, D फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, सो दिस थिंग्स आर कम अंडर इन इट. आफ्टर दैट व्हाट इज द की पॉइंट इंक्लूडिंग आर देयर. कौन कौन सा की पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है क्लास? पहला है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर वर्क की हम लोग बात करें क्लास, वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है. यूनिट की बात करें क्लास तो दैट इज डिनोटेड बाय द जूल, जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं. और कंडीशंस क्या क्या है, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्लासेस के अंदर. सो फोर्स मस्ट एक्ट, फोर्स को लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. सो डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑकर. इसके बाद क्या हो क्लास? आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट, फोर्स शुड हैव कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स शुड हैव कंपोनेंट, मतलब फोर्स का क्या है ना क्लास, कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ. जैसे मान के चलिए ना क्लास, यहाँ पे आपका कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और इस डायरेक्शन पे यानी परपेंडिकुलर क्या हो रहा है क्लास, वो आपका हो जा रहा है एफ कॉस थीटा, और इस तरफ में हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, अगर इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो क्लास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कम अंडर इन इट. आफ्टर दैट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वर्क. टाइप्स ऑफ वर्क की अगर हम लोग बात करें क्लास, इसमें क्या क्या है? पहला आपका पॉजिटिव वर्क, जो कि अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो आपका पॉजिटिव वर्क के अंदर में आएगा. दूसरा है क्लास आपका नेगेटिव वर्क, दैट इज नॉन एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शंस के अंदर आपका नेगेटिव वर्क होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है क्लास वर्क. उसके बाद जीरो वर्क होता है क्लास, जो कि परपेंडिकुलर, जैसे मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो वो आपका जीरो वर्क के अंदर में आता है. नेक्स्ट, एनर्जी की बात करें क्लास, तो एनर्जी इक्वल्स टू कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी बराबर होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब क्या कैपेसिटी से कोई भी काम हो रहा है क्लास. और यूनिट की अगर हम लोग बात करें क्लास, दैट इज डिनोटेड बाय द जूल. हम लोग यूनिट को डिनोट करते हैं जूल से, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जे. सो दिस कम अंडर इन इट. आफ्टर दैट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ, ओके, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी क्लास, काइनेटिक एनर्जी and second class potential energy. Kinetic energy denoted by the Ke, potential energy denoted by the Pe. So what is the formula of kinetic energy? Half mv square. And what is the formula of potential energy? mgh. Okay, you see that in a skin, आप देख सकते हैं स्किन पे. kinetic energy equals to half mv square. So in the kinetic energy, in a case of kinetic energy, depends on mass and velocity. ठीक है, डिपेंड्स करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर में. ओके, और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें क्लास, तो यहाँ पे हो गया आपका mgh. ठीक है, mgh हो गया. डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेविटी एंड हाइट. मास, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट. सो तीनों का अलग अलग आपका काम है, अलग अलग फंक्शन है क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें क्लास, ये क्या हो गया? सो E इक्वल्स टू potential energy plus kinetic energy. Kinetic energy plus potential energy equals to constant. Okay, so if you're talking about this, there is a kinetic energy plus potential energy. The both are combining and give the energy. So energy equals to constant are there. So this come under in the law of conservation of energy. उसके बाद आता है क्लास हमारा पावर. पावर क्या हो गया क्लास? पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो P इक्वल्स टू W बाई टी, जितना वर्क लगता है डिवाइडेड बाय टाइम, वो इसके अंदर में आ गया पावर के अंदर में. यूनिट क्या हो गया क्लास? यूनिट इज जनरेटेड बाय द वॉट, दैट इज द कैपिटल डब्ल्यू. ओके, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. आप याद रखिएगा, ये रिलेशन है दोनों के बीच में. जो 1 वॉट होता है क्लास, वो बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड के. ठीक है, दैट कम अंडर इन द पावर. पावर के अंदर में ये चीज़ आता है क्लास. दिस इज द को रिलेशन बिटवीन द पावर, वर्क एंड अ टाइम. Okay, these thrice things come under in it. After that, if you're talking about the commercial unit की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो क्या होगा? 1 kWh. ओके, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ठीक है, अगर 1 किलोवाट की अगर हम लोग बात करें क्लास, वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल का, जो कि कमर्शियल यूनिट के अंदर में आता है क्लास. नेक्स्ट,
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम लोग बात करें क्लास क्या है, एग्जांपल्स के अंदर में इसको देख लेते हैं। केमिकल इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द मैकेनिकल, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सोलर इज ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल, विंड इज ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल। सो दीज आर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। ये सब एग्जाम्पल्स है क्लास। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है क्लास। कौन कौन सा? वर्क इक्वल्स टू 0 एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर पे वर्क मेरा कितना हो जाता है क्लास? आपका 0 हो जाता है। क्या मैं बता रहा था कि वर्क जो है वो आपका 0 होता है परपेंडिकुलर पे। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है क्लास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का होल स्क्वायर का। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ये जो रिलेशन है क्लास ये आपको अच्छे से याद रखना और एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंजर्व, ठीक है, एनर्जी कंजर्व फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट कुछ क्विक रिवीजन देख लीजिए जो कि क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क बराबर होता है क्लास एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, वो हाफ एम बी स्क्वायर से अंदर में आता है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है क्लास? आपका एम जी एच, ठीक है, मास इंटू यू नो अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, जी इंटू एच हाइट, एम जी एच। जी फोर मीन्स ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी समथिंग लाइक दैट, नो यस ग्रेविटी, आई एम राइट, ओके, चेक कर लिया ना बताने में थोड़ा आसानी होता है क्लास, ठीक है। सो एम जी एच मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, पावर इक्वल्स टू यू नो W/T, ठीक है, that's it. Okay, so thank you so much guys. Please like, subscribe, share my channel how much you can, and please subscribe for more knowledgeable video for you after the science of including others. Sayonara, Jai Hind, Jai Bharat.